बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। पोक्रोवस्क में यूक्रेन सेना का हमला हुआ है। रूसी सेना के कई वाहन हमले में नष्ट हो गए हैं। हथियार गोदाम और तेल भंडार भस्म हुए हैं। पहले हमास पर ताबड़तोड़ प्रहार हुए तो ईरान ने हिजबुल्लाह से इजराइल पर हमले करवाए, लेकिन अब लेबनान में सीजफायर है। हिजबुल्लाह बेदम हो ही चुका था, अब सीरिया का रूट भी बंद है। ईरान के पास अब सिर्फ हूती की ताकत है, लेकिन हूती का गढ़ यमन इजराइल से बहुत दूर है। ऐसे में ईरान फिर सीरिया और लेबनान में प्रॉक्सी संगठनों को मजबूत करने में जुटा हुआ है। अमेरिका को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बाद इन्हें प्रॉक्सी को भी दे सकता है, और इसीलिए अमेरिका ईरान के परमाणु मिशन को रोकने के लिए हमले की तैयारी कर रहा है। हमास और हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए अमेरिका ने दिए हथियार। लेबनान और गाजा अमेरिकी बारूद से खंडहर बना। सीरिया में प्रॉक्सी को पालने वाली सरकार ही खत्म हो गई, लेकिन ऑपरेशन मिडिल ईस्ट अभी भी अधूरा है, जिसे बाइडेन जाते जाते पूरा कर सकते हैं। इजराइल की मदद से अमेरिका ने अरब में ईरान के 2 प्रॉक्सी संगठनों को बेहद कमजोर बना दिया। लेकिन चुनौती खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब ईरान की सबसे बड़ी ताकत है हूती। हूती लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह को ताकतवर बनाने की कोशिश जारी है। ईरान हूती से यूएस इजराइल दोनों को चुनौती दे रहा है। नए साल में इजराइल और अमेरिका मिडिल ईस्ट के शेष बची योजना को पूरा करने में जुट गए हैं। लेकिन बाइडेन के पास वक्त बहुत कम है। रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ने पिछले दिनों बैठक बुलाई। ईरान के परमाणु मिशन की समीक्षा हुई। ईरान पर सीधा प्रहार करने पर विचार हुआ। ईरान पर बाइडेन ने सलाहकारों से राय ली। विशेषज्ञों के मुताबिक बाइडेन अपने मिशन को पूरा करने के लिए ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी का आदेश दे सकते हैं। इजराइल ने पिछले दिनों ईरान पर हवाई हमला किया था। इस हमले के जरिए अमेरिका ने ईरान की ताकत और डिफेंस को परखा था। ईरान से इजराइल पर बड़े हमले का खतरा था। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने बड़ी तैयारी की थी। इजराइल को बचाने के साथ जवाब देने की तैयारी थी। इसलिए माना जा रहा है कि अमेरिकी सेना बाइडेन के एक आदेश पर ईरान पर हमले कर सकती है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने और सीक्रेट हथियार ठिकानों का पूरा ब्यौरा अमेरिका और इजराइल के पास है। यानी टारगेट तय हैं और उन पर हमला करने के तरीके भी पहले से तय हैं। इंतजार सिर्फ बाइडेन के आदेश का है। अमेरिका को लग रहा है कि प्रॉक्सी संगठनों के कमजोर पड़ने से ईरान हताश है। सीरिया की वजह से रूस भी नई नीति बना रहा है। रूस ईरान अमेरिका पर दबाव के लिए बड़ी तैयारी कर रहे हैं। ईरान रूस की मदद से एटम बम बनाने का ऐलान कर सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इजराइल को यमन में हूती के संपूर्ण विनाश की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि अमेरिका ईरान में खुद कमान संभाल सकता है। ईरान को लेकर ट्रंप की जो नीति रही है, उसे अभी से शुरू कराने के लिए भी बाइडेन सत्ता छोड़ने से पहले ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं।
हालांकि ईरान के परमाणु और हथियार ठिकाने अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला आसान नहीं है। ईरान अपने न्यूक्लियर मिशन के लिए जिन 2 ठिकानों पर यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है, वो दोनों प्लांट जमीन के नीचे हैं। ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट और नतांज न्यूक्लियर सेंटर भी पहाड़ के नीचे है, जहां कंक्रीट की दीवार मौजूद है। ये ठिकाने जमीन से कई मीटर नीचे हैं, इसीलिए इन्हें मामूली बम से नष्ट नहीं किया जा सकता। ईरान ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन को रखने के लिए भी अंडरग्राउंड गोदाम बनाए हुए हैं और इन ठिकानों पर पहाड़ का मजबूत कवच है। इस पर धमाके बेअसर होते हैं। इनकी एंट्री पर हमला मुमकिन है, लेकिन ये धमाकों को झेलने की ताकत रखते हैं क्योंकि यहाँ कंक्रीट की मजबूत दीवार है। ईरान के पास एयर डिफेंस का मजबूत कवच भी है। ईरान में तेहरान, इस्फहान और फारस की खाड़ी में एयर तैनात हैं। ईरान के परमाणु ठिकाने पहाड़ों के नीचे हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसियों की पहुंच जरूर उन ठिकानों तक है, लेकिन इजराइल के पास ऐसे हथियार नहीं हैं जो पहाड़ों को भेद कर हमला कर सके। ईरान के इन पहाड़ों को भेदने के लिए अमेरिका के शक्तिशाली बम की जरूरत है। अमेरिकी GBU-57A-B बम ईरानी पहाड़ों को भेद सकते हैं। अमेरिका का यह बम जमीन के भीतर कई मीटर नीचे जा सकता है। पत्थर और मजबूत कंक्रीट की दीवारों को भेदने की ताकत रखता है। लेकिन अमेरिकी बम को ड्रॉप करने के लिए भी इजराइल को अमेरिकी बॉम्बर की मदद लेनी होगी। अमेरिका के B-2 स्पिरिट बॉम्बर से ही GBU-57 बम से हमला किया जा सकता है। दूसरी तरफ यमन भी इजराइल से 2000 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए अमेरिका अरब में ईरान को बेदम बनाने के लिए खुद अभियान छेड़ सकता है। अमेरिका की फिक्र हूती ने भी बढ़ा दी है। हूती हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान ने हूती को हाइपरसोनिक मिसाइलें दी हैं। अमेरिका को डर है कि ईरान परमाणु हथियार भी प्रॉक्सी संगठनों को दे सकता है। अमेरिका को यह भी डर है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनने के बाद प्रॉक्सी संगठनों के जरिए परमाणु युद्ध की शुरुआत करवा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी जो दुनिया भर के देशों की परमाणु गतिविधियों पर नजर रखती है, उस IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी कहा था कि ईरान ने 10 से 12 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम का संवर्धन कर लिया है। ऐसे में अब अमेरिका और देर नहीं करना चाहता। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह को फिर से ताकतवर बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा फंड ईरान की तरफ से भेजा जा रहा है। हूती लगातार हमले करके साबित कर रहा है कि इजराइल और अमेरिका प्रॉक्सी से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए 2025 की रणनीति यही हो सकती है कि इजराइल हूती को खत्म करे और अमेरिका प्रॉक्सी संगठनों के सबसे बड़े आका ईरान को कमजोर करे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत वर्ष।